क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक पढ़ने जा रहे हैं, है ना, सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सही है? ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो क्या होगी? चुंबकीय बल रेखाएं होगी। चुंबकीय बल रेखाएं होगी तो क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। सही है? अभी केवल धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय फ्लक्स क्या हुआ? उत्पन्न हुआ है। अब मुझे बताइए, यदि धारा के मान में वृद्धि करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होगी तो चुंबकीय बल रेखाओं में वृद्धि होगी। चुंबकीय बल रेखाओं में वृद्धि होगी तो चुंबकीय फ्लक्स में भी वृद्धि होगी। इसका मतलब ये जो है चुंबकीय फ्लक्स जो है किस पर निर्भर कर रहा है? धारा पर निर्भर कर रहा है। धारा के मान को बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है? चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है। धारा के मान को कम कर रहे हो तो चुंबकीय फ्लक्स क्या हो रहा है? इसका मतलब जो चुंबकीय फ्लक्स है वो धारा के क्या होना चाहिए? अनुक्रमानुपाती होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए, होना चाहिए। क्योंकि धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ, धारा को बढ़ाने पर चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है, धारा को कम करने पर चुंबकीय फ्लक्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों में सीधा सीधा संबंध है। एक को बढ़ाने पर दूसरा बढ़ रहा है, एक को घटाने पर दूसरा घट रहा है। और कैसे? चुंबकीय फ्लक्स धारा पर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स जो है वो प्रवाहित धारा के क्या होना चाहिए? अनुक्रमानुपाती होना चाहिए। यस और नो? क्लियर दैट? तो बोल देते हैं कि माना कि किसी कुंडली में आई धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, माना कि किसी कुंडली में आई धारा प्रवाहित करने पर, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक की तो परिभाषा आपने बताई नहीं, इसकी परिभाषा अंत में निकलेगी। ठीक है ना? जैसे विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा अंत में निकलती थी, याद आ रहा है आपको? एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये परिभाषा कहाँ आई थी? अंत में आई थी, है ना? वैसे यहाँ पर भी स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा अंत में आने वाली है। इसको जब हम हल करेंगे तब। अभी हमने लेकिन कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि जो चुंबकीय फ्लक्स है वो प्रवाहित धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर? तो माना कि किसी कुंडली में आई धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स कितना? फाई हो, तब क्या बताया मैंने? बताइए, चुंबकीय फ्लक्स अनुक्रमानुपाती किसके होना चाहिए? धारा के होना चाहिए। एनी प्रॉब्लम किसी को? नहीं? धारा बढ़ाने पर फ्लक्स बढ़ता है। अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो भैया क्या करेंगे? एक नियतांक क्या करेंगे? गुणा करेंगे, जिसको हमने क्या बोला? कैपिटल एल बोला। क्या बोला? कैपिटल एल। जहां इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, क्योंकि इस सूत्र का भी बहुत जगह उपयोग होने वाला है। फाई इज इक्वल टू एल आई, जहां कैपिटल एल एक नियतांक है और नियतांक को हम क्या बोलने वाले हैं यहां पर? जिसे कुंडली का, किसका? कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, है ना? गुणांक कहते हैं। ठीक है? अब यदि स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं तो यहां से सूत्र निकाल लीजिए एल का, और उसको फिर देखते हैं क्या होता है। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई अपॉन आई, आई इसके अपॉन में चला जाएगा। ठीक है? ये भी सूत्र हमारे काम का है, इसको समीकरण नंबर 2 दीजिए। ठीक है? अब देखिए हमको परिभाषित करना है कि यदि आई इज इक्वल टू क्या कर दीजिए आप? 1 कर दीजिए, तब क्या होगा बताइए? आई इज इक्वल टू 1 करेंगे तब क्या होगा? एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। यानी कि कुंडली के स्वप्रेरकत्व का जो मान है, आंकिक मान, स्वप्रेरकत्व का जो आंकिक मान है, ये क्या हो गया? चुंबकीय फ्लक्स के आंकिक मान के क्या हो गया? बराबर हो गया। लेकिन कब? जब आई का मान क्या कर दिया आपने? 1 कर दिया। यानी परिभाषा आपकी अब यहां पर बनेगी। देखिए, कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, कितनी धारा प्रवाहित करने पर? एकांक धारा प्रवाहित करने पर।
कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के आंकिक मान को ही कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। कोई तकलीफ किसी को? बोलिए। नहीं है ना? यानी कि स्वप्रेरकत्व जो है वो किसके बराबर हो गया? चुंबकीय फ्लक्स के। लेकिन कब हुआ भैया? जब धारा के मान को क्या कर दिया आपने? 1 कर दिया। तो कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित करने पर? एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के आंकिक मान को, जैसे मान चलो फ्लक्स का मान कितना है? 50, तो उसका स्वप्रेरकत्व कितना कहलाएगा? 50 कहलाएगा। और स्वप्रेरकत्व का जो भी मात्रक होगा वो लिखा जाएगा। ठीक है, मात्रक अभी बताते हैं, है ना? आप ही लोगों के नाम पर है मात्रक। ठीक, तो डेफिनेशन क्या बनेगी? अतः कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर, कितनी धारा? एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के आंकिक मान को, वैसे आंकिक मान लिखेंगे तो अच्छा है, नहीं तो उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को स्वप्रेरकत्व कहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? आंकिक मान जो होता है वही क्या कहलाता है? स्वप्रेरकत्व के आंकिक मान के बराबर होता है ना? तो गलत नहीं है। कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के आंकिक मान को कुंडली का क्या कहते हैं? स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो लिखिए, स्वप्रेरकत्व कहते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई यदि आपने धारा के मान, यदि आपने अभी केवल क्या किया है? धारा प्रवाहित किया है। अब हम ये चाहते हैं कि धारा के मान में क्या कर दें? आप क्या कर दें भाई? स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक है तो स्वप्रेरण की घटना भी तो उत्पन्न होनी चाहिए ना। अभी स्वप्रेरण की घटना उत्पन्न कहाँ हुई है? मैंने आपको पहले बोल चुका हूं, धारा प्रवाहित करने पर स्वप्रेरण की घटना नहीं होती। कब होती है? बोलिए। हाँ, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तब क्या होता है? मतलब दीपाली सुन रही है ना? जब धारा के मान में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं, तब चुंबकीय प्रेरण की क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्या होती है? घटना होती है। तो अब हमारा दायित्व बन जाता है कि हम क्या करें? क्या करें? हम धारा के मान में क्या करें? परिवर्तन करें। तो अब यदि धारा के मान में क्या कर दिया जाए? परिवर्तन कर दिया जाए, तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। और कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो मुझे बताइए विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ही नहीं होगा? चलिए, तो अब यदि कुंडली में प्रवाहित धारा के, कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाए तो उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होगा? में भी परिवर्तन होगा तथा उसमें क्या हो जाएगा? तथा उसमें विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, होगा प्रेरित। और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया, प्रेरित हो जाएगा, हो जाता है। और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया तो मुझे बताइए प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए कौन सा नियम है हमारे पास? फैराडे का द्वितीय नियम, कि प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए क्या है हमारे पास? प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमने इसकी व्याख्या किया है और व्याख्या करके एक सूत्र लाया था, याद करो, E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। याद है सबको? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम, जो अंतिम में एक डिब्बा लेके आए थे हम। ठीक, तो जब प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात आ गई तो हमको कौन सा नियम लगाना चाहिए? फैराडे का द्वितीय नियम लगाना चाहिए। ठीक है, तो
अब यदि कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन कर दिया जाए या किया जाए तो उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा तथा उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से, मैंने बताया था उस दिन, ऐसा लिखना है, द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से क्या होगा? द्वितीय नियम बोलिए, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है ये? बताइए, किसी कोई डाउट? और फाई का मान कितना है बताओ? ये देखो, ये फाई इज इक्वल टू कितना है? एल आई। तो यहां पर मान रख दीजिए, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, और यहां आ गया फाई इज इक्वल टू एल आई। समीकरण नंबर कहां से? 1 से आ गया। यस और नो? ठीक है, यहां तक। और जब ऐसा हो गया तो मुझे बताइए, एल क्या कर दीजिए, आप बाहर निकाल दीजिए। एल इज इक्वल टू सॉरी ई इज इक्वल टू माइनस एल को बाहर निकाल दो, क्योंकि जो प्रेरकत्व है ये जो है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है। ठीक है, धारा जो है वो समय का फलन होती है, धारा जो है वो क्या होती है? समय का फलन होती है। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक, एकांक समय में बहने वाला आवेश धारा कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब एल बाहर आ जाना चाहिए और क्या आ जाना चाहिए? यहाँ पर डी आई अपॉन क्या आ जाना चाहिए? डी टी आ जाना चाहिए। फिर परिभाषा निकाल रहे, देखो, यदि डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1, तब क्या होगा? E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस एल। माइनस तो क्या करता है? लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है। तो E इज इक्वल टू सीधे सीधे क्या आया है? एल ही आया है। यानी कि अब जो प्रेरकत्व है एल, वो किसके बराबर आया? प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या आ चुका है? बराबर आ चुका है, उसके आंकिक मान के बराबर आ चुका है। लेकिन कब? जब डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना हुआ है? 1 हुआ है। डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 होने पर E इज इक्वल टू माइनस क्या आया है? L आया है। तो डी आई अपॉन डी टी क्या है? I क्या है? धारा। डी आई क्या है? धारा के मान में परिवर्तन, प्रवाहित धारा में परिवर्तन, बटे में समय आया, मतलब क्या हुआ? दर। तो प्रवाहित धारा में परिवर्तन की दर इकाई होने पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का आंकिक मान उस कुंडली के स्वप्रेरकत्व के तुल्य होता है। बात समझ में आ रही है? बोलिए। हाँ, E इज इक्वल टू, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो किसके बराबर हो गया? कुंडली के स्वप्रेरकत्व के क्या हो चुका है? बराबर हो चुका है। लेकिन कब हुआ है? जब डी आई अपॉन डी टी क्या हो चुका है? 1 हो चुका है। और डी आई अपॉन डी टी को क्या बोलेंगे? प्रवाहित धारा में परिवर्तन की दर कहेंगे। बात समझ में आ रही है? हेलो? हाँ, तो क्या लिखेंगे? प्रवाहित धारा में, कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन की दर इकाई होने पर, कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन की दर इकाई होने पर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का आंकिक मान उस कुंडली के स्वप्रेरकत्व के तुल्य होता है। क्लियर दैट? यस और नो? लिख दें? फाई का मात्रक क्या होता है? L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। फाई का मात्रक, अरे वेबर होता है ना,
क्या होता है? वेबर। और धारा का मात्रक एम्पियर। वेबर प्रति एम्पियर इज इक्वल टू होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी होता है। ठीक है, तो वेबर प्रति एम्पियर इज इक्वल टू हेनरी, और इस प्रकार से एक हेनरी बराबर क्या होगा? अब ये हेनरी जो है तो क्या हो गया? L इज इक्वल टू 5/I वेबर प्रति एम्पियर इज इक्वल टू हेनरी। ठीक, और एक हेनरी बराबर क्या होगा? है ना, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे हैं, फिर भी एक हेनरी बराबर एक वेबर अपॉन एम्पियर। तो अतः यहां पर परिभाषा बन जाएगी, एक हेनरी स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं? तो किसी कुंडली में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स एक वेबर हो तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व एक हेनरी कहलाता है। बन जाएगा? यस और नो? बनेगा? किसी कुंडली में कितने एम्पियर की? एक एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स कितना हो? एक वेबर हो तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक एक हेनरी कहलाता है। तो इसका अब लिख देते हैं, अतः कुंडली में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स कितना हो? एक वेबर हो, एक वेबर हो, तब कुंडली का स्वप्रेरकत्व एक
हेनरी, चलो सबको इंग्लिश में लिखा हो तो हेनरी, हेनरी कहलाता है। हिंदी में हेनरी लिखेंगे ऐसा, हेनरी, ठीक है। हेनरी एक्चुअल में वैज्ञानिक है ना, क्या है एक्चुअल में, हेनरी एक्चुअल में क्या है, वैज्ञानिक है।